आइए हम क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.4 ग्रेड 9th मैथ साइंस स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ द लॉ ऑफ कंपोनेंट, यानी कवानीन कुव्वत नुमा के जो कवानीन हैं उनकी मदद से इसको मुख्तसर करना है। ये पहला क्वेश्चन है 243 होल पावर -2/3, 32 होल पावर -1/5 और 196 पावर -1 होल अंडर रूट। तो इसको मुख्तसर करने के लिए सबसे पहले इसमें जो बड़ी रकमें दी गई हैं उनको हम फैक्टराइज करते हैं। जैसे 243 तो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 and 3 1 ज़ार 3। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और होल पावर एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी 2/3। इसके बाद 32 को सॉल्व करेंगे। 32 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। 196 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं एक ही पैटर्न के साथ। तो 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। अब ये 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 ये अलग-अलग लिखा जाएगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइज 7 की पावर 2 और होल पावर इनकी -1 अंडर रूट। ठीक है, अब लॉज ऑफ कंपोनेंट के मुताबिक पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये चूँकि काटे नहीं जा सकते तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ार 10 -10/3 मल्टीप्लाई 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर -1 और यहाँ पे 2 की पावर इस 2 को इसकी पावर जो है -1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 पावर आ जाएगी और 7 की पावर भी -2 आ जाएगी और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 वो हम बाहर लिख देंगे इस तरह। और तीसरे स्टेप में हम देखेंगे ये तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये काटे नहीं जा सकते। 2 की पावर -1, अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पावर को पावर के साथ। -2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से कैंसिल होके सिर्फ ऊपर -1 रह गया, 2 की पावर -1। इस तरह 7 की पावर जो -2 है ये भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कैंसिल होके तो -1 ऊपर रह जाएगा, 7 की पावर -1। अब हम कवानीन का जो कोदनमा के जो कवानीन है लाज ऑफ कंपोनेंट उनके मुताबिक इनकी पावर्स को मुस्बत बनाएंगे यानी पॉजिटिव बनाएंगे। तो जो ऊपर रकमें हैं उनको नीचे लेकर आएंगे। जैसे 3 की पावर -10/3 ये जब बटे के नीचे आएगी तो ये +10/3 और ये जो 2 की पावर -1 है ये ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 1। इसी तरह ये 2 की पावर -1 जो है ये जब बटे के नीचे आएगी तो ये 2 की पावर +1 बन जाएगी और ये जो 7 की पावर -1 है ये जब ऊपर जाएगी तो 7 की पावर +1 बन जाएगी। ठीक है जी, अब 2 2 से कैंसिल होके तो ऊपर 7 रह गया और नीचे 3 की पावर 10/3। अब इसको मज़ीद मुख्तसर करते हैं। 7/3 की पावर 3 + 3 + 3 + 1। मज़ीद इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। ये 10 था तो 10 को हमने डिवाइड कर दिया, 3 + 3 + 3 + 1, 9 और 1 10 ओवर एज इट इज़ 3 वही रहेगा। ठीक है जी, यानी मुख्तसर करने के लिए हमने इसको इस तरह किया है। 7 ऊपर ऐसे कैसे ही आएगा और अब ये जो 3 है 3/3 मल्टीप्लाई
3 की पावर 3/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3, यानी 3/3 3/3 3/3 और 1/3, इसकी पावर को हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, अब ये 3 3 के साथ कैंसिल, ऊपर 7 रह गया। ये 3 3 के साथ कैंसिल, तो 3 की पावर सिर्फ रहेगी 1। ये भी 3 3 के साथ कैंसिल, 3 की पावर 1। ये भी 3 के साथ कैंसिल, 1। और ये जो 3 है ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, और सबसे एंड पे हम इसका आंसर निकालेंगे। ये जो तीनों रकमें हैं 3 × 3 × 3, ये 27 हो गया। और इसको इंडेक्स और रेडिकल की शक्ल में लिख देंगे। ये वाला 3 उसके अंदर, और ये जो 3 है इसके बाहर। ये जो रेडिकल और इंडेक्स की शक्ल में लिखने का जो तरीक़ेकार है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसको मुख्तसर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम 2 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 16 -16। अब उसके बाद जिनके असास यानी बेस जिनकी एक जैसी है, या जैसे इस x की पावर है 5, तो इसकी बेस है x, इधर x की पावर है -3 और इधर भी इसकी बेस है x, तो दोनों को इस तरह लिखेंगे। असास को यानी एक दफ़ा लिख के तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनको प्लस या माइनस की शक्ल में लिख दिया जाता है इनकी पावर्स को। तो चूँकि इन दोनों रकमों के दरमियान यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए जिनके असास यानी जिनके बेस एक जैसे हैं उनकी पावर्स को हम या प्लस या माइनस की शक्ल में लिख देंगे, यानी प्लस कर देंगे 5 - 3। इसी तरह ये यहाँ पे y की पावर -4 है और यहाँ पे y की पावर 2 है। इनका भी असास यानी बेस जो है वो एक जैसी है, उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और ये पावर्स को इस तरह इकट्ठा कर देंगे -4 + 2। इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये -16 और x की पावर आ गई 5 में से 3 माइनस किया 2 और y की पावर -4 में से -4 + 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया तो -2, यानी साइन बड़ी रकम का आता है ना, इन दोनों में से 4 बड़ी रकम है, उसके साथ माइनस है तो उनके आंसर के साथ भी -2 लिखा जाएगा। और एक लाज ऑफ कंपोनेंट यानी जो कोतनमा के कवानीन है उनके मुताबिक ये जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव बनाएंगे हम, और ये हो जाएगा -16 x²। और ये जो y² है y की पावर -2 है, ये जब बटे के नीचे हम इसको लेके आएंगे तो इसकी पावर जो है ये मुस्बत हो जाएगी। इस तरह ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 ओवर x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 होल पावर -3। ठीक है, यहाँ पे भी हम कवानीन जो हैं कुव्वत-तमा के लॉज ऑफ कंपोनेंट उनके मुताबिक सबसे पहले हम पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो -3 है, ये जो -3 है ये इस सब की पावर है, तो इन सब की इंडोर जो पावर्स हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरह होगा, x की पावर ये -2 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 6। y की पावर है -1 तो -1 और -3 मल्टीप्लाई हो गए, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस। z की पावर है -4 तो -4 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12। x की पावर है 4 तो ये 4 3 12 माइनस और इसके साथ प्लस प्लस माइनस माइनस, सो -12। y की पावर है -3 तो -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9। और z की पावर है 0 तो 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब जिनके बेस यानी असास एक जैसे हैं उनकी पावर्स को प्लस माइनस की शक्ल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर है 6
और नीचे x की पावर है -12, तो ये इसके साथ इसको +12 कर देंगे, यानी इन दोनों का बेस यानी इनके असास जो है वो एक जैसे हैं, इसलिए इनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये -12 चूँकि बटे के नीचे थी यानी ये डिवाइड हो रही थी, तो इसको ऊपर हम लेकर गए, ये प्लस इसका साइन चेंज हो गया। इसी तरह y की पावर 9 और ऊपर y की पावर 3 है, इसको नीचे हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमने इसलिए इस रकम को नीचे लेके आए क्योंकि नीचे पावर बड़ी है और ऊपर वाली पावर जो है वो छोटी है। अगर हम नीचे से ऊपर लेकर जाते तो इसने हम जो इसका कुतमा था जिसकी पावर थी वो माइनस में आ जानी थी, फिर हमें एक और स्टेप करने के लिए उसको यानी मुस्बत बनाने के लिए एक और स्टेप करना पड़ना था। इसलिए हमने यहीं पे देख लिया कि इसकी पावर चूँकि बड़ी रकम है तो छोटी रकम को इसमें से माइनस कर लेंगे और इसके साथ रह गया z। तो ये नीचे क्योंकि z है इसकी पावर 0 है और जिसकी पावर 0 होती है वो इक्वल टू 1 होता है। ये लॉज ऑफ कंपोनेंट के मुताबिक जिसकी पावर 0 होती है वो 1, तो एज इट इज़ z की पावर जो है वो 12 ही रहेगी। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 18, z की पावर 12 और y की पावर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। तो इनको भी हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे जो बड़ी रकमें हैं। जैसे 81 है तो 81 को हम फैक्टराइज करेंगे इस तरह 81 3 2 6 2 बच गए 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3 1 2 3 4 3 की पावर 4 यानी अब हम 81 की जगह पे 3 की पावर 4 लिखेंगे। 3 की पावर 4 और इस होल पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। इसी तरह हम 243 को भी फैक्टराइज करेंगे। 3 8 24 3 1 3 3 2 3 7 1 3 9 27 3 3 9 3 1 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 तो 3 की पावर 5 इसको हम लिख देंगे। फिर 243 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये 3 की पावर 5। इसी तरह 9 है, 9 को फैक्टराइज करेंगे 3 की पावर 2 आ जाएगी और इसकी होल पावर 2 9 और ये 3 की पावर 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ये पहले ही मुख्तसर है और मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 3 की पावर 2 2 4 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब हम जिनके असास एक जैसे हैं लॉज ऑफ कंपोनेंट के मुताबिक उनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। जैसे ये दोनों 3 हैं, इनका असास जो है एक जैसा है, सेम है, 3 है। इनकी पावर्स को प्लस करेंगे 4n प्लस 5 यानी हम इन दोनों को लिखने के बजाय एक दफ़ा ही लिखेंगे माइनस। इसी तरह ये दोनों इसका भी असास 3 है और इसका भी 3 है यानी बेस दोनों की सेम है। तो 3 की पावर 4n माइनस 1 और इसकी जो पावर है अब इसका चूँकि एहसास हमने दोबारा नहीं लिखना तो इसकी पावर को इसके साथ ही प्लस कर देंगे यानी प्लस 5
और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 की पावर 4n और ये प्लस 3, दोनों का असास चूँकि सेम था तो इसलिए हमने इनकी पावर्स को भी प्लस कर दिया। अब इसके बाद हम ये जो बटा है, ये जो रकम है, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, हम इनको अलग-अलग लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यानी 3 की पावर 4n प्लस 5 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3, यानी इस रकम के नीचे हमने इसको लिख दिया, माइनस दरमियान में लगाएंगे और इस रकम को और इस रकम को भी अलग से लिख लेंगे। ये -1, ये +5, तो प्लस माइनस माइनस इधर 4 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। तो इस तरह हमने अलग-अलग इनको लिख दिया। ये चूँकि रकम इन दोनों के नीचे थी इसलिए हमने अलग-अलग लिख दिया। अब इन दोनों का असास एक जैसा है तो हम इस तरह करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे 3 को और 4n प्लस 5, ये जब ऊपर इसके साथ मिलेंगे तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -4n -3, ये वाला माइनस का साइन, फिर ये इन दोनों का असास भी सेम है तो ये 4n प्लस 4 और ये -4n -3, यानी ये रकमें जो नीचे हैं बटे के, ये जब ऊपर जाती हैं इनकी पावर्स तो इनकी साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये +4n और ये -4n, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, तो ये +5 और -3 रह गया, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किए तो 2, माइनस ये भी -4n प्लस 4n दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे 3 की पावर आ जाएगी 1, 3 की पावर 2 किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 2 इक्वल होती है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, तो ये आ जाएगा 9 और ये -3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर a ओवर x की पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x की पावर b ओवर x की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x की पावर c ओवर x की पावर a होल पावर c प्लस a इक्वल टू 1। प्रूव दैट, इसको साबित करना है कि ये जो सारी रकम है ये 1 के इक्वल है, यानी एक तरह ऐसे ही है कि इसको हल करना है और हमारा आंसर ये सामने लिखा हुआ है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, उनको ये होता है कि पहले आंसर देख लें, तो इस क्वेश्चन में आंसर पहले ही लिखा हुआ है जो कि ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जिनकी असास एक जैसे हैं उनको उनकी ताकतों को इकट्ठा करते हैं और उसका तरीका ये होगा कि x की पावर हो जाएगी a माइनस बी, ये बटे के नीचे रकम है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम बटे से नीचे जब ऊपर या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो इनके साइन चेंज होते हैं, पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये x की पावर a माइनस बी और ऊपर इसी तरह a प्लस बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी x की पावर आ जाएगी b माइनस सी और होल पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई x की पावर आ जाएगी c माइनस a इंटू सी प्लस ए इक्वल टू 1। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करते जाएंगे, ये राइट हैंड साइड वाला हमारा आंसर होगा ठीक है। अब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी को a माइनस बी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो इस तरह होगा, एक पावर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a माइनस बी, a को a के साथ a स्क्वायर, a को b के साथ करेंगे तो a b आ जाएगा, फिर b को इसके साथ करेंगे तो माइनस ए बी, इसको ए बी वाली रकम के नीचे लिखेंगे और b को b के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस ए बी में से ए बी माइनस किया 0 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमने ए प्लस बी को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख देंगे एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी प्लस सी को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस
सी स्क्र मल्टीप्लाई एक्स की पावर को सी प्लस ए को सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू 1। अब इन तीनों रकमों के असास यानी बेस सेम है एक्स एक्स एक्स। अब हम इनको एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे। इसकी पावर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, प्लस कर देंगे इसको इसमें, और ये है बी स्क्र माइनस सी स्क्र, इसको प्लस कर देंगे इसमें, प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो असास वाली रकम है बेस वाली उसको बड़ा करके लिखना है, जो पावर है उसके ऊपर छोटी करके लिखना है ताकि उन दोनों में फ़र्क रहे। तो ये अब इसको देखते हैं कि ये प्लस ए स्क्र और ये माइनस ए स्क्र, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस माइनस, ये भी 1 है ये भी 1 है तो 0 रह जाएगा। इसी तरह माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र, ये भी 1 है ये भी 1 है, प्लस माइनस माइनस तो 0 रह जाएगा। ये माइनस सी स्क्र ये प्लस सी स्क्र ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इनको हल करने से आ गया 0, तो x की पावर आ गई 0। और x की पावर जो होती है, किसी भी रकम की पावर जब 0 हो जाती है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हम सॉल्व कर रहे थे वो राइट हैंड साइड ए के बिल्कुल इक्वल आया। हेंस इट इज प्रूव्ड। 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 ओवर 180 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 होल पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 9 होल पावर 1/4। सबसे पहले हम इनको मुख्तसर करेंगे, जो बड़ी रकमें हैं जैसे 2 तो ऑलरेडी मुख्तसर तरीन शक्ल में है तो 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख देंगे। 27 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो ये 3 9s are 3 3s are 9 3 1 यानी 3 की पावर 3 की इक्वल ये आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 की जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो 27 ही आएगा। होल पावर 1/3। फिर 60 को फैक्टराइज करेंगे हम तो 60 2 3s are 6 2 15s are 30 3 5s are 15 5 1s are। तो अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है ये 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा है ये। 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 और सब की होल पावर 1/2। 180 को फैक्टराइज करेंगे। 180 को फैक्टराइज जब हमने किया तो ये आएगा 2 9s are 2 के साथ 2 9s are 18 0 2 4s are 8 5s are 10 3 15s 3 5s are 15 5 1s are 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 3 और 5 अकेला ही ऐसे आ जाएगा। तो 180 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 1/2। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस 1/3 और 9 को भी लिखेंगे 3 की पावर 2 होल पावर 1/4। अब हम इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो ये 3 इसके साथ कैंसिल, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 और इन सब की होल पावर जो है 1/2 है। तो 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी अलहदा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई।
जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 से कैंसिल और 2 की पावर आ गई 1। 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 है तो 3 की पावर 1/2 होगी, क्योंकि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आएगा। तो 5 की पावर भी 1 है तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो 1/2 रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इनकी पावर है होल पावर 1/2। इसको इनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 की पावर कितनी रह जाएगी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल तो सिर्फ 1 रह गया। 3 की पावर 2 के साथ कैंसिल तो सिर्फ 1 रह गया। और 5 की पावर जो है ये, चूँकि ये कैंसिल नहीं होगी तो ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 1 ज़ा 2 -2/3, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होती तो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -2/3 आ जाएगा। और ये 2 2 ज़ा 4 तो 3 की पावर 1/2 रहेगी। ये 2 मल्टीप्लाई, ये ऐसे होता है ना कि जैसे 2 मल्टीप्लाई 1/4 तो 2 2 ज़ा 4 तो सिर्फ 1/2 बच जाता है। अब हम इनको इस तरह हल करेंगे कि जो सेम है उनको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 कैंसिल, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 ऊपर से नीचे कैंसिल। ठीक है, ये 5 की पावर 1/2, ये 5 की पावर 1/2 कैंसिल, ये 3 की पावर 1/2, ये 3 की पावर 1/2 कैंसिल। सो सिर्फ रह गया हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -2/3। तो दोनों के सास यानी बेस सेम है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा किस तरह, 1/3 और ये इसके साथ ऊपर जब जाएगा तो ये -2/3 + 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो 1/3 है और 2/3। 1/3 और 2/3 को जब हम हल करते हैं तो इसका तरीका ये होता है 2/3, ये इनका सेम है तो एलसीएम इनका 3 ही आ जाएगा, ऊपर 1/2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो 1 + 2 3/3। तो 2 की पावर हम लिख लेंगे 3/3। इसका मैंने रफ जो है ये कर दिया कि ये 3/3 किस तरह है। 3 को 3 के साथ कैंसिल किया तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। सो 2 की पावर 1 या 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। क्वेश्चन 216 होल पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल पावर 1/2 ओवर 0.04 होल पावर -1/2 और होल अंडर रूट। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 2। सबसे पहले जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया कि जो बड़ी रकमें हैं उनको फैक्टराइज किया तो यहाँ पे 216 को फैक्टराइज करेंगे इसकी पावर के मुताबिक 2/3 के मुताबिक। तो 2/16 को अगर 6 के साथ हम करें तो ये 6 3 ज़ा 18, 3 बच गया 36, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा यानी 1 2 3, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 और होल पावर 2/3। इसके इस तरह 25 को हम फैक्टराइज करेंगे 25 को, तो ये 5 के साथ 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 की पावर 2 1, 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। ये जो 0.04 है इसको हम इसका डेसिमल यानी इशारिया ख़त्म करेंगे तो इसका तरीका ये होता है जैसे 0.04 है तो इसको इस पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देते हैं और इस तरफ जितने हिस्से हों उतने 0, तो बेसिकली ये 4/100 आ जाएगा।
तो इसका हमने पॉइंट यानी डेसिमल ख़त्म किया, तो ये 4/100 और इसकी पावर -1/2 और होल पावर अंडर रूट। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, यानी ये 1/25 रह जाएगा। इस 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दिया, 6 की पावर 2 रह गई, मल्टीप्लाई 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे या तो 5 की पावर 1, और यहाँ पे 1/25 होल पावर रह जाती है -1/2 और इसका आ गया अंडर रूट। उसके बाद इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे 25 को, तो 5 की पावर 2 यानी बकिया रकमें हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। 5 की पावर 1, ये आ जाएगा 1/5 की पावर 2 होल पावर -1/2 और अंडर रूट 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1। ये देखें, ये 5 की पावर 2 को इसका हमने बटा ख़त्म करके तो इस तरह किया -2। ये 5 की पावर 2 बटे के नीचे थी, ऊपर गई तो इसकी साइन चेंज होकर -2 होल पावर -1/2। ये स्टेप ध्यान से देख लें कि इसको 5 की पावर 2 है, इसका बटा हमने ख़त्म करके इसको जब 5 की पावर 2 को ऊपर लेकर गए तो इसकी पावर माइनस में आ गई। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर ये 2 से कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 5 की पावर आ जाएगी 1। अब 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ये आपस में कैंसिल, 6 की पावर 2 रह गई। अंडर रूट जो होता है ये हमारे 1/2 के इक्वल होता है। तो जब हमने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल हो गए तो 6 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट 3। 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल पावर 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8। 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे ये जो 3 है ये होल पावर है। जब इस तरह होल पावर हो जिसमें असास भी शामिल होता है तो फिर पावर्स को पावर्स में आपस में ज़रब देते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 3 ज़ार 6। ये इसकी पावर है, ये जो 3 है इसमें सिर्फ 2 की पावर है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है ये होल पावर है, 2 की भी 5 की भी यानी दोनों की, यानी बेसिकली ये 25 की पावर 3 है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स प्लस होती हैं, जब माइनस का साइन डिवीजन का साइन होता है तकसीम का तो ये पावर्स आपस में माइनस होती हैं। तो हम 8 - 6 लिख देंगे, इनके असास एक जैसे हैं। पावर्स को माइनस किया तो 5 की पावर आ गई 2 और 5 की पावर 2 किसके इक्वल? 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। ये इसका आंसर है। x की पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 होल पावर 3 की पावर 2। तो ये भी बेसिकली दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही हैं। यहाँ पे ये होल पावर है तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी x की पावर हो जाएगी 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी x की पावर हो गई 9। एक और, तो जब डिवीजन का जो साइन होता है यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट कर लिया था, यहाँ पे
एक मैं स्टेप आपको सिखा देता हूँ कि इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स की पावर 6 ओवर एक्स की पावर 9। तो ये भी एक ही चीज़ है, क्योंकि ये भी शक्ल जो होती है ये डिवीजन की ही होती है। अब जिस तरह हमने पीछे किया है, ऊपर 1 रह जाएगा और एक्स की पावर 9 माइनस 6, ये नीचे वाली रकम जो कि बड़ी थी इसलिए छोटी वाली पावर को हम नीचे ले आए हैं, और 1 ओवर एक्स की पावर 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आंसर।